सजेगा इंतखाबी मैदान, बड़े बड़े सियासी पहलवानों का होगा इम्तिहान। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ मानसेरा, बिलावल भुट्टो लाड़काना, आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ कराची और हमजा शहबाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज की भी कराची से इलेक्शन लड़ने की बाज़गश्त। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान का मामला। इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त में आज समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। सियासी मुहिम शौक से चलाएं, मगर नजरिया पाकिस्तान रियासती खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। सदर, वज़ीर आज़म समेत कोई सरकारी अहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेगा। तोशाखाना केस में अहम तरीन पेशरफ्त। साबिक चेयरमैन पीटीआई बूशा बीबी के खिलाफ नैब रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। एहतसाब अदालत 23 दिसंबर को केस सुनेगी। नोटिस जारी। झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी? एक बेटे से ना तनख्वाह लेने पर आपने वज़ीर आज़म को निकाल दिया। वो 2 साल की मेहनत आप जानते हैं कि उस एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था। मुल्क आज मुश्किलात के गर्दाब में है। न जाने पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ पार्टी के पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि एक शख्स को लाने के लिए मुल्क की तरक्की को दांव पर लगाया गया। 2017 में मुल्क में महंगाई थी और ना ही बेरोजगारी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएगा। ख़वातीन को आगे लाएंगे तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल दोबारा से तब्दील। पार्लिमानी बोर्ड आज अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक कसूर, शेखपुरा और ननकाना उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ 23, लाहौर के 25 दिसंबर, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के 26 दिसंबर को होंगे। नून लीग की रहनुमा हसन इकबाल की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर तनकीद। निजी टीवी इंटरव्यूज़ में कहा, बिलावल भुट्टो पर निगरां हुकूमत की इनायतें हैं, उन्हें अब शिकवा नहीं करना चाहिए। सरफराज भुट्टी की पीपल्स पार्टी की शमूलियत के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा ख़त्म हो गया। हवाओं का रुख नून लीग की तरफ चल रहा है। नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म हो गए। मुल्क से लाडला सीजन ख़त्म हो चुका। चीफ इलेक्शन कमीशन की तब्दीली की बातें इंतखाबात में ताख़ीरी हरबे हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ की मौजूदगी में इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बलूचिस्तान के 80% इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर चुके। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह। इलेक्शन के दिन सबको जवाब दूंगा। सूबे में आइंदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की होगी। सरबराह PTIP परवेज़ खट्टक का नौशहरा में जलसे से खिताब। बोले, सियासी मुखालफी मेरी मकबूलियत से खाइफ हैं, इसीलिए मुझ पर प्रीपो रैगिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दिन का इस्तेमाल कर रही है। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। रियासत का निज़ाम आइन और कानून के तहत चलता है। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ रियासत एक्शन लेती है। निगरां वज़ीर आज़म की सवाबी में तलबा से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग सियासी एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन वो सियासी रवैयों पर बात नहीं करते। कानून को हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। काकड़ साहब को किसने हक दिया है कि वो कायद आज़म और अहले फ़लस्तीन का मौक़िफ़ बदल दें?
अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत के लालच में ये लोग फ़लस्तीनी भाइयों के साथ नहीं दे रही। कौम 8 फरवरी को इस ज़ालिमाना निज़ाम के खिलाफ वोट दे। 2024 का इलेक्शन निजात और इनकलाब का दिन है। जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के ज़ेर तमाम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती मार्च में ख़वातीन के साथ साथ नन्हे बच्चे भी शरीक हुए। शुरा ने इसराइली जुल्म और बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की।